आलोक मौर्य को उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा दूंगी और वो बने एसडीएम और वो बने डीएम। मैं आपसे वादा करती हूँ और इस देश के सामने वादा कर रही हूँ कि मैं उसको उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा दूंगी। अगर उसके अंदर आज से ही दूंगी, आप बुलवा देना। जितना पढ़ाई लिखाई का इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बुक, किताब, जो भी कुछ है, कुछ भी, जो भी डीएम एसडीएम चाहे कुछ भी खर्चा हो, मैं दूंगी आलोक मौर्य को। और अगर उनके अंदर योग्यता है, अगर वो किसी को एसडीएम बना सकते हैं तो वो खुद भी बन सकते हैं। इसका मतलब बने वो एसडीएम, मैं दूंगी खर्चा। मतलब एक महिला ने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ मोड़ लिया तो पूरा हमारे देश का जो पुरुष प्रधान देश है वो बौखला उठा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसको कभी बर्दाश्त ही नहीं होता कि मतलब लड़कियां कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। अभी पीछे एक केस था बिहार वाली लड़की का, जब उसके साथ इतनी सिंपैथी थी, जब उस लड़के की छोटू की हत्या हुई थी, आरती वाला। फिर आरती ने अपने जीवन को बिताने के लिए शादी की तो लोग कह रहे खिलाफ किया, गलत किया, अच्छा नहीं किया, धोखेबाज निकली। अरे जो उसका साथी ही नहीं, अगर उसने शादी की जीवन बिताने के लिए, बहुत बड़ी दुनिया है। अगर इसी चीज को अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाती है, खुदा ना खास्ते डेथ हो जाती है, तो 6 महीने 8 महीने वो वेट नहीं कर पाता, वो तुरंत शादी कर लेता। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है, वो एक मर्द है। और एक औरत ने अपने निजी जीवन में कुछ बदलाव अगर करना चाहा तो पूरा का पूरा पुरुष प्रधान जो देश है वो बौखला उठा। क्यों नहीं कर सकती अपने जीवन को? वो यहाँ पर हो सकता है शादी के बाद भी कितने सारे तलाक होते हैं, कितने सारे डिस्टर्ब आपस में चलते हैं और ये परिवार द्वारा पीड़ित किया जाता है, कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, उसकी योग्यता है। ज्योति मौर्य जो है वो पढ़ लिख करके एसडीएम बनी है, पढ़ाई की है उसने दिन रात, तब जाकर वो एसडीएम बनी है। और दूसरा जो जिनकी उनके हस्बैंड की आप बात कर रहे हैं, आलोक मौर्य जो है, अगर वो उनके अंदर इतनी काबिलियत थी तो उन्होंने ज्योति को क्यों बनाया? वो क्यों नहीं बन गया एसडीएम? वो बनते या नहीं बनते? क्यों? शादी के बाद बहुत सी जो लड़कियां हैं वो अपने पढ़ाई का सपना देखती हैं, पूरा भी करती हैं। तो ऐसे ही ज्योति ने क्या एक मतलब अपनी मानसिकता और अनपढ़ उसके आधार पे एक लड़की के टैलेंट को खत्म कर देगा? क्या नहीं हो सकता। अब मान लीजिए पद से हटा दिया, परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है ज्योति मौर्य को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार उसका टैलेंट छीन लेगी, उसका ज्ञान छीन लेगी, या उसका पति केस मुकदमा करके हैरेस करके उसका ज्ञान थोड़ी ना छीन लेगा। वो कौन ज्ञान छीनने की बात कर रहा है? कौन हैरेस की बात कर रहा है? ये हैरेस नहीं और क्या है? छीनने की बात कर रहा है। क्यों? आपने देखा नहीं कितने सारे वीडियो आ रहे हैं कि उनको पद से हटा दिया गया? ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। पद से नहीं हटाया। कौन हटा रहा है? देखिए कितने सारे न्यूज पे भी आ रहा था कि उनको पद से हटाने की बात चल रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसको पद से हटा दिया गया, उसने ठीक नहीं किया, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक समाज में एक मैसेज जाता है कि भाई जो है ऐसे किया। लेकिन अगर ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं होती, अगर ये मामला किसी और का होता और अगर कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे पढ़ाता और उनके आपसी बीच में इस तरीके का मनमुटाव होता, तो क्या वो फिर यही कहता कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया या मैंने उसको छोड़ दिया? एक अपनी अनपढ़ वो 4th क्लास की नौकरी अगर करता है तो वो क्यों नहीं आया 1st क्लास पे? अपनी पढ़ाई करके पेपर करके क्यों नहीं देखा है? वो क्यों नहीं बना एसडीएम? वो ठीक है, नहीं बना, वो नहीं योग्यता थी, नहीं कर सकता। तो फिर वो ये क्यों? सवाल तो सुनो, सुनिए, समाज में सुनिए, समाज दोनों पक्ष, पुरुष है या महिला है, दूसरे का पक्ष जानना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। अब आपको ऐसा लगता है? अब एक बात बताइए, मैं जगह जगह देख रही हूँ, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे आलोक मौर्य के। मैं आलोक मौर्य के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनके विचारों के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने मेहनत कराई। भाई तुम इतना मेहनत करो तो तुम अपने लिए भी करते साथ साथ, शायद तुम भी एसडीएम बनते। ये आप देख रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मैं ये बात मान सकता हूँ, हो सकता है इतना योग्य ना हो, इतना टैलेंटेड ना हो, इससे वो नहीं है। तो ये ना बोले ना कि मैंने बनाया, नहीं बना रहा। मैंने उन्होंने बोला कि मैंने अपनी पत्नी को, कितने सारे इंटरव्यू में बोला, मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। भाई कोई किसी को एसडीएम बना सकते, मैं आपको बना सकती हूँ, आप मुझे बना सकते हैं एसडीएम? नहीं ना, मेरी योग्यता होगी तो ही बनूंगी। माँ बाप को लेकर माँ बाप बनाना चाहिए। सुनिए, माँ बाप जो है अपने बच्चे को हेल्प कर रहा है, बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए हस्बैंड, बीइंग ए पेरेंट्स। देखिए एक हेल्प करना एक अलग चीज है, और आप उसके सर पे पैर रख कर छत पर चढ़ जाए और फिर कहे यार मैं तो लंबी कूद सकता था। आप उसकी योग्यता को भूल जाएंगे? ज्योति मौर्य की योग्यता को भूल जाएंगे? बताइए। अगर लोग मदद नहीं करें, इससे तो गुरु भी टीचर भी मदद करते हैं, टीचर भी करते हैं। लेकिन ये कहना कहाँ उचित है कि मैंने बनाया, वो मेरी मेहनत से बनी है? ये कहना कहाँ उचित है? अगर इतना आपकी मेहनत से बनी तो आप खुद मेहनत अपने लिए करते। दूसरी बात आ जाता है यहाँ पारिवारिक मैटर
कि भाई उनका जो है ठीक है, वो बता रहा है कि उनसे अफेयर, ये है उनका पर्सनल मैटर। भैया ये उनका पर्सनल है। पर्सनल कैसे हो सकती है? आप किसी के साथ शादी में है और आप किसी इतने दूसरे सारे देश में तलाक होते हैं शादी। अब आप एक बता दीजिए मुझे, मलाइका अरोड़ा जो है उनका भी डिवोर्स हुआ, 18 साल बाद उनके जवान बच्चे हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो भी दोनों पति पत्नी अलग हुए हैं ना। तो ये इतना तुक क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक महिला है और दूसरा मेहनत करके वहां तक पहुंची है। विषय नहीं, इमोशनल एंगल है यहाँ पर। इसमें ये एंगल है कि आप इसको बना रहे हो, आप इसको इमोशनल बना रहे हो और मीडिया इसको इमोशनल बना रहा है। साथ दिया। जी, ये सवाल ये है, इशू ये है, व्यक्ति ने अपनी पत्नी का साथ दिया उसकी पढ़ाई में, उसकी धर्मेंद्र जो है वो शादी, जब उनकी पहली शादी हुई थी तो इतने बड़े स्टार नहीं थे, ठीक। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, तो फिर आप धर्मेंद्र को क्या कहोगे? क्रिटिसाइज करते हैं लोग, करते हैं। क्या कहोगे फिर उन्होंने दूसरी शादी की। अभी एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसने हेलमेट नहीं लगा रखा, आकर के वो ट्रक में घुस जाए जाकर के, तो क्या आप ट्रक वाले की गलती बताएंगे? खड़े ट्रक में कोई घुसेगा तो ये ज्योति मौर्य ट्रक है कि बाइक है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल दिया है। अरे वो आप ये देखिए ना कि वो एक मेहनती लड़की है, मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुंची है। उनका ये पर्सनल मैटर है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, ये कोर्ट तय करेगा, ये उसका खुद का निजी विचार है। अब ये क्यों नहीं समझते? आपने इसको इमोशनल बना दिया कि एक आदमी रो रहा है, एक आदमी परेशान है। अरे आज वो एसडीएम जिसके साथ शादी की थी वो एसडीएम बन गई, वो जो है जो डिप्टी कमांडेंट के साथ उसका अफेयर से 2 बच्चों को भी साथ लेके जा रहे, 10 साल जिंदगी के उसने दिए थे जिस रिश्ते को। क्या ऐसा इस देश में पहली बार हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ ना, भविष्य में ऐसा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, रुकिए, एक इशू की बात कर रहे हैं, वो इशू ठीक है कि गलत है, विषय वो है। देखिए वो उनका पर्सनल निजी मामला है। मीडिया ने, कितने सारे रिपोर्टर ने, कितने सारे एक्टिविस्ट ने, और ये आपका जितने फेसबुक लोग चलाते हैं, सबने डाला हुआ है ज्योति के खिलाफ, ज्योति मौर्य के खिलाफ। अब ज्योति मौर्य के खिलाफ आपने डाल दिया। इस देश में, पुरुष प्रधान देश में, इतने सारे लोग अपनी पत्नियों को छोड़ते हैं, अपनी ऐसे भी लोग हैं कि एक औरत का भी हाथ होता है एक कामयाब पति को बनाने के लिए, और उसके बाद भी छोड़ देते हैं। अब धर्मेंद्र का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो तब आप क्यों नहीं कहते? फिर तो अब ये चीज ये आप इसको गलत क्यों नहीं कह रहे? मैं जब गलत कह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँ आपके कहने से गलत? मैं क्यों कहूंगी? अरे एक महिला है, एक अनपढ़ आदमी, मना कर सकते हैं, तो आप औरतों के एक्स्ट्रा को मना नहीं करेंगे? हो सकता है, क्या पता उनका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है वो उसको पीड़ित किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, मानसिक रूप से परेशान किया हुआ है, क्योंकि हमारे इस देश में घरेलू हिंसा के इतने मामले आते हैं। हो सकता है उसका एसडीएम बनना उसको अच्छा ना लगा, क्योंकि जब बीवी एसडीएम हो और पति 4th क्लास की नौकरी करता हो तो चीजें फर्क हो जाती हैं, तो नहीं उनको आपस में बैठ रहा हो सेटलमेंट। और दूसरी बात, एक स्वीपर घरेलू हिंसा की शिकार बना सकता है एसडीएम को? देखिए मैंने तो इतनी सारी, आप स्वीपर की बात कर रहे हैं, आप ये सामने यहाँ झुग्गी झोपड़ी है, इनमें ही होता है रोज। ये देखिए आप सामने जाके देखिए दोनों मजदूर हैं या दोनों इक्वल पोजीशन पे, लेकिन एक एसडीएम ऊपर होता है, एक स्वीपर नीचे। देखिए अपने परिवार के चीजों को लेकर के लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ता है, कि समानताएं रखनी पड़ती है या गंभीरता से अपने रिश्तों को चलाना हो सकता है अब नहीं हो रहा हो उनका, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। आप उनकी ज्योति मौर्य की एजुकेशन से आप उनका पर्सनल मैटर क्यों जोड़ रहे हो? इतने सारे इस देश में कितने सारे तलाक होते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, सुजैन का आप मामला देख लीजिए, ऋतिक रोशन सुजैन का मामला देख लीजिए, संजय दत्त वाला मामला देख लीजिए, आप कितनी चीजें हुई हैं। तो सिर्फ हम एक इतनी मतलब पढ़ाई करके महिला पहुंची है, गरीब परिवार से महिला पहुंची है एक, और वो एसडीएम बन गई, तो ये आदमी को गवारा नहीं, वो अपनी छोटी मानसिकता से वो ये रो करके दिखा रहा है कि मुझे मेरी पत्नी ने छोड़ दिया। अरे तुम्हारे उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उसका देखिए इमोशन हर्ट्स हुए हैं। अब जो इतनी सारी देश में लड़कियां हैं, इतने सारे पति अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, क्या उन मैटरों को तो आप इतना नहीं उठाते हो? क्यों? क्योंकि ज्योति मौर्य एक पढ़ लिख करके एसडीएम बनी है, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर रहे हो। एसडीएम बनना उसका सफर है, उसने मेहनत की, वो पढ़ी है, ठीक। और रही बात मदद की, जब वो तुम्हारे बच्चों को पैदा कर रही है, वो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, अगर तुम उसको पढ़ाई में मदद कर रहे हो तो तुम क्या एहसान कर रहे हो? आज जो तुम ये दिखा रहे हो वो क्या है? मदद उसने की है कि आलोक ने की है कि आलोक के गार्जियंस ने की है, ये भी पता? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर अच्छा एक औरत तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हारा नाम चला रही है समाज में, सुनिए मेरी बात, इस समाज में तुम्हारा नाम चला रही है, नाम रोशन कर रही है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। माँ के साथ है कि बाप के साथ है? सच पूछो तो ये है कि बाप कमाता है और उस शादी होने के बाद वो महिला के लिए और उन बच्चों के लिए कमाते हैं, और जब आप पूछोगी तो बच्चे कहेंगे हम तो माँ के हैं। देखिए
अब आप ये बात बार बार मेरे से बोले जाओ। अगर मैं पूछूं पूनम किससे प्यार करती है, अगर माँ की मानोगे बाप की मानोगे, तुम कहोगे नहीं मैं माँ का जो है। देखिए बच्चों का जो लगाव होता है वो अपनी माँ के प्रति Naturally होता ज्यादा है। नेचुरली, इसको माँ की ममता को आप पिता से तुलना नहीं कर सकते। माँ जो है जन्नत है तो पिता उसका जन्नत का दरवाजा है, ठीक है। दोनों को बहुत महत्व दिया गया है समान है रिश्तों दोनों, में, इक्वल रिश्तों मेहनत है में। लगभग। लेकिन ये कहाँ तक सही है, मैं आपसे और आपके जितने भी हमारे दर्शक देखने वाले, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में इतने तलाक होते हैं, कोई पुरुष को क्यों नहीं कुछ कहता है, कोई आदमी को क्यों नहीं कहता है। 6 महीने हो जाते हैं बीवी को मरे, वो तुरंत दूसरी बीवी घर में ले आता है, अपनी पत्नी के होते सोते वो साइड अफेयर रखते हैं। बहुत सारे नहीं करते, सुनिए, बहुत सारे बहुत उदाहरण, सारे ऐसे भी उदाहरण है। ऐसे भी है ना कि अपनी पत्नी के होते सोते साइड अफेयर करते हैं कि नहीं करते। दूसरी बात, अगर कोई चीज खुली है वो नहीं रहना चाहती उनके साथ, वो उनका पर्सनल मैटर है। आप उसकी योग्यता के आधार पर आप उसके पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? ठीक है, जो कोर्ट निर्णय करेगा कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इशू जो ये आया है ना, विषय ये है कि इशू अगर इतनी चर्चा में आया है, लोग इतने जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे भावना है, इमोशंस है। और भारतीय जो संस्कृति सभ्यता में जो पति पत्नी को लेकर जो एक भावनात्मक स्थिति होती है, उसको लेकर लोग इमोशनल है कि भैया देखो उस लड़के ने इस लड़की को पूरी तरह से कोऑपरेट किया, उसको पढ़ाया, एग्जाम दिलाया, और जब वो एसडीएम बन गई। देखिए एग्जाम, फिर आप वही कह रहे हैं कि पढ़ाया लिखाया, ऐसे दुनिया के माँ बाप भी पढ़ाते हैं। जब उसकी इच्छा थी पढ़ने की तभी तो पढ़ाया ना, और पति का फर्ज भी है। अब उनका नहीं, पर भारत के संविधान में सबको अपने अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है सबको, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जनता की भावनाओं से खेलोगे। अगर शादी के बाद पुरुष का मन भावना बदल जाए तो तलाक दे देना चाहिए 10 साल बाद। किसको? पुरुषों को भी। देखिए देते नहीं है क्या? दिया नहीं, नहीं, आप इसको जस्टिफाई करें ना, नहीं, आप कहिए दे देना चाहिए पुरुषों को। सुनिए, अगर कोई अपनी मर्जी से, दोनों पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो पा रहा सेटल, मर्जी से नहीं है, यहाँ मर्जी नहीं है, यहाँ जबरदस्ती है। वो रो रहा है, सड़क पर खड़ा है, सड़क पे रोके वो इमोशनल कर रहा अरे है, वो कर रहा है, क्योंकि वो आदमी है, आदमी रोता है ना। आदमी रोता है। सुनिए, आदमी हाँ। जब रोता है तो इस देश में चीजें बहुत अलग होती हैं, और औरत आए दिन रोती है, कभी अपने परिवार में, कभी घर में, कभी समाज में, कभी नौकरी में। वो औरत का रोना नहीं दिखता आपको। औरत सबके सामने रो देती है, पुरुष अच्छा, चुप कर रहता अब है। सोचिए भावना उसके ऐसी अंदर भी है। मानसिकता का व्यक्ति जो पूरे समाज के दुनिया के सामने रो के कह रहा है मेरी पत्नी ने मेरे को छोड़ दिया। अरे भाई, तुम में काबिलियत है, तुम एसडीएम बनो, तुम डीएम बनो, मेरी तो शुभकामना है कि आप डीएम बनो। तो फिर आप दिखाओ ना दूसरों को काम करके, मेहनत करके। डीएम मैं आलोक मौर्य को उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा दूंगी और वो बने एसडीएम और वो बने डीएम। मैं आपसे वादा करती हूँ और इस देश के सामने वादा कर रही हूँ कि मैं उसको उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा दूंगी। अगर उसके अंदर आज से ही दूंगी, आप बुलवा देना। जितना पढ़ाई लिखाई का इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बुक, किताब, जो भी कुछ है, कुछ भी, जो भी डीएम एसडीएम, चाहे कुछ भी खर्चा हो, मैं दूंगी आलोक मौर्य को। और अगर उनके अंदर योग्यता है, अगर वो किसी को एसडीएम बना सकते हैं तो वो खुद भी बन सकते हैं। इसका मतलब बने वो एसडीएम, मैं दूंगी खर्चा। जो आदमी जरा सा सब्र नहीं कर सका और अपनी पत्नी को पूरे देश के सामने नंगा कर रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे उस आदमी को? एक पत्नी उसके सामने किसी मर्द के साथ बातचीत कर रही है, उसके क्या साथ जरूरी है सारे रिश्ते गलत होते हैं? मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो क्या हर रिश्ता गलत होता है? मैं इस हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे आदमियों के साथ बात करती हूँ तो क्या गलत होता है? अगर औरत किसी से बात कर ले, किसी मर्द से, तो आप ये कहते हो कि रिश्ता गलत है। आदमी दिन भर में इतने लोगों से, औरतों से बात करके आता, तब तो आप नहीं कहते। हो सकता है सिर्फ नॉर्मल दोस्त हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो चाल है, लव यू टू, लव यू, दिल, स्वीट कॉर्न। मैं अब एक बात बताइए, मेरे एक फादर है, डीएसपी है उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैं भी उनको ये बोल देती हूँ तुरंत प्यार से, लव यू दादाजी, लव यू दादा, लव यू। वो बोलते हैं मीटू बच्चे, मीटू। कभी कभी बच्चे भी नहीं बोलते, मीटू बोल के लिख करके जल्दी फोन छोड़ देते। तो इसका मतलब क्या, मेरे जो, मैं उनको पिता मानती हूँ और मेरे लिए वो पूजनीय है, क्या उनका मेरा रिश्ता गलत हो जाएगा? पिता का, माँ का, भाई का, दोस्तों के लिए लव यू नहीं बोला जा सकता क्या? डियर नहीं बोला जा सकता दोस्तों के लिए? बोला जा सकता है डियर भी। मैं तो, जितनी ऑडियंस मुझे देखती है, मैं तो जनता को लव यू बोलती हूँ। वीडियो भी था उनके पास। किस चीज का वीडियो था? वो वीडियो फेक है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो गाली गलौज वाला वीडियो नहीं, और जो उनके आपत्तिजनक वीडियो की बात कर रहे हैं। आपत्तिजनक वीडियो मैंने देखा नहीं, इस पर मैं तुलना भी नहीं वो करूँगी। आलोक का क्लेम है कि उसका इसने वीडियो भी बनाया था। तो आप दिखाइए फिर, जब दिखा देंगे, जब ऐसी इतनी चीज डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट कर दिया? फिर आप क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? फिर क्यों बोल रहे हो? हम तो सारी क्लेम पर बात करें ना। अब देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने मेहनत की है, वो जब एसडीएम बनी है। बिल्कुल, इसमें दूसरी बात, ये उनका डिसीजन है अपना पर्सनल। इस हिंदुस्तान के अंदर रोज कितने तलाक होते हैं, रोज कितनी शादियां होती है, रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितनी मौतें होती है। स्पेशल एसडीएम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है ज्योति को? क्योंकि वो बड़ा तबका है,
पढ़ा लिखा लोग है तो? वो जो दूसरे को न्याय देने की बात करते हैं, अब जो एक बात system को बताइए, set करने की बात अब करते जो हैं, अगर कोर्ट वही- में अगर पत्नी ये बोले जा करके कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, तो क्या आप जबरदस्ती नहीं, रखवाओ? वो तलाक हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसमें भी सीधी ऐसा बात है, होना, इसमें भी ऐसा इसमें भी ऐसा होना है। फिर? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम जो चीजें रख रही हो, तुम एक तरफा देख रही हो, आधा गिलास मैं पानी एक खाली तरफा- है। नहीं, मैं एक तरफा नहीं देख रही। देखिए, मैं बस ये बोलूंगी उस भाई को, भाई वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसलिए एक भाई तुम अपने जो क्या उसे भूल जाओ, अपनी बच्ची को भूल जाओ। तुम भूल जाओ, उनकी बच्चियां भाई वो कोर्ट तय करेगा, वो उनके माँ बाप तय करेंगे। आज भी जो है ऋतिक रोशन जो है और ये मलाइका अरोड़ा खान का जो मैं आपको मैटर बता रही हूँ, वो आज भी अपने बच्चों के लिए एक दूसरे से नॉर्मल मिलते हैं, अपने बच्चों की खातिर मिलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? यहाँ- क्योंकि इस व्यक्ति ने ये जो रेखा थी, ये इसको लांग दिया और यहाँ पर संभावनाएं नहीं छोड़ी इस आदमी ने। अरे तुम्हारे पति पत्नी का मैटर नहीं हो पा रहा, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वो तुम कह नहीं रहा है, कराओ। तो कह रहा है कि तलाक नहीं दूंगा मैं तो फिर से घर बसाने के लिए तैयार सुनिए, है। अगर उसने मना कर दिया। जो व्यक्ति पूरे देश में अपनी पत्नी को ये कहता हो कि ये जो है बद चलन है, इसका किसी से अफेयर है, इसका ये है, तो कोई औरत कैसे उसके साथ रहेगी? और फिर उसके वो बाद कहे ना कि अगर नहीं, मैं आदमी बद सही चलन है, नहीं हूँ। सुनिए, वो कहे अगर ना, आदमी प्रूफ दिखाए। सुनिए, अगर आदमी सही है, मैंने देखा था अभी इंटरव्यू भी उनका, उन्होंने बोला कि मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हैं, मित्र हैं, और जब अपने अधिकारी लेवल पे हैं तो उनके अधिकारी ही फ्रेंड होंगे, नॉर्मल भी फ्रेंड होंगे। और जब एक व्यक्ति ने इस चीज को जो है खत्म कर दिया, संभावना जो थी एक पति पत्नी के मिलने की जुलने की अपने बच्चों की वजह से, उस संभावना को खत्म कर दिया। अरे तुम सब्र करते, तुम कोर्ट जाते, लेकिन तुम ये थोड़ी कि तुमने अपनी पत्नी को पढ़ाया, तुमने मदद किया, कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारे बच्चों को नहीं पाला, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं किए उस महिला ने, तुम्हारा सम्मान नहीं रखा। अब ये जो तुम जिस चीज पे तुम उतारू हो, वो स्टार्टिंग तो तुमने ही की ना। स्टार्टिंग इसने की कि उसने की जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व थी। अब एक बात रात बताइए, को 12 बजे अगर फोन आ रहा है, हस्बैंड उठा रहा है, कह रहे हैं, सुनिए, ये आप कह रहे ये हैं, आरोप है। सुनिए, ये आप कह रहे हैं और ये आरोप है कि एक्स्ट्रा अफेयर था, मैरिटल अफेयर। हस्बैंड आलोक हाँ हाँ, ठीक है। अब ये बात आप कह रहे हैं, जब तक इसकी जांच नहीं हुई, पुष्टि नहीं हुई, तो इतना बदनामी देने का जरूरत क्या था? तुम कोर्ट जाते, तुम जांच की अपील करते कि मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम तो डायरेक्ट कह रहे हो ऐसा है। तो फिर सोचिए औरत कैसे रहना चाहेगी उस आदमी के साथ? अगर मान लीजिए मुझे कोई शक है तो मैं बोलूंगी ना जाकर के कि सर मुझे इस बात पे शक है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, नहीं, अपने पत्नी से बात आरोप तो करता। हम कह रहे हैं ना कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तमाम। अब एक बात वो तो कह रहे बताइए, हैं जिस औरत की शादी हो रखी हो, बच्चे हो और इतने अच्छे ओहदे पे हो, क्या वो औरत अपने पति के लिए मैसेज छोड़ेगी पढ़ने के लिए कि आप मेरे मैसेज पढ़ लेना, मेरा एक्स्ट्रा ऑरिटल अफेयर है, मोइटल अफेयर है? क्या छोड़ेगी? नहीं ना, वो सब कुछ डिलीट करेगी, अलग से माइंड चलाएगी, अलग से नंबर रखेगी अपने पति से अलग छुपा के। लेकिन उसको मैसेज कैसे मिला? कैसे मिला? वो हर तरीके, देखो इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। देखिए मैं तो इतना जानती हूँ, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो उसके साथ रहे ना रहे वो उनका ये पर्सनल है, मैं कितनी बार बोलूं। लेकिन एक महिला की आपको नहीं लगता योग्यता पर आप इस तरीके की बात लेकर करते आप बिल्कुल 100% कंफर्म है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं? देखिए, मैंने बोल दिया लाख गलती है ज्योति का, मैंने बोल दिया, ठीक है, अफेयर है, पति है तुम्हारा, नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहती हो, ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन ये कहाँ का सही है कि मैंने एक अपनी पत्नी को जो है पढ़ाई कराई, फिर मैंने एसडीएम बनाया। अगर तुम में इतनी काबिलियत थी और तुमने बनाया, वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बनी, उसने पढ़ाई नहीं की, तुमने बनाया, ये कौन? उन्होंने बोला खुद। अब देखिए आलोक के बयान, फिर तुमने बनाया तो भाई तुम क्यों नहीं बन गए एसडीएम डीएम? तुम भी बन जाते। धन्यवाद पूनम, तुम मानोगी और सवाल भी है, मतलब एक बात औरत भी एसडीएम बनने का ठीक आपको है, तकलीफ है, बात भी ठीक एक है। औरत एसडीएम ये की आप जमाना कमाई 21वीं खाने के सदी लिए का- इतना ज्यादा बवाल कर ये रहे बात हो। मत कहना, ये कमाई क्यों? खाने का क्या मतलब? क्यों? पूरी जिंदगी पति अपनी कमाई खिलाता है, वो कहता है कमाई खाने के लिए। सुनिए, अगर उसकी पत्नी ज्यादा कमाई तो देखिए, आज के दौर में ये एक आर्गुमेंट औरत- आएगा कि कमाई सुनिए, खाने के लिए। एक कौन सी बात आज होगी? के दौर में आज औरत के भी दौर में। उतनी कमाती है और आदमी भी, औरत घर में तुम्हारी सेवा, तुम्हारे परिवार की सेवा करती है, अगर तुम बाहर से उसको कमा करके लाते हो। जमाना बदल गया, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, लड़कियों की आप इतना दृष्टि समझिए। बदल गई। नहीं, देखिए जो कह रहे हैं, बदलनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बदलनी चाहिए। देखिए इतना ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं कि एक औरत की वजह से इतना प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने पढ़ने के लिए अपनी बहुओं को भेजा हुआ है, मैं मानती हूँ समाज पे इस चीज का असर पड़ रहा है, ठीक। लेकिन मैं समाज से भी ये कहूंगी कि जब कोर्ट ने ये बोला हुआ है सब कुछ कि ये पर्सनल लाइफ जीना एक अलग मैटर है,
तो फिर ये एक अलग ही मैटर होगा। ये पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है कि जरूरी थोड़ी ना, अगर एक महिला ने इस तरीके की गलती कर दी, हालांकि मैं पुष्टि नहीं करती कि गलती की है कि नहीं की है, क्योंकि इसके ठोस सबूत नहीं मिले। मान लीजिए अगर एक महिला ने इस तरीके की गलती कर दी, तो इसका ये थोड़ी मतलब है आए दिन हर तीसरा चौथा आदमी इस देश में गलती करता है, तो उनकी वजह से महिलाएं पीड़ित होती है, उसका कोई दुख नहीं आपको। धन्यवाद। तो ये थी पूनम पंडित, जिनका कहना था कि एक महिला को लेकर पूरे समाज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हर लड़की एक महिला को लेकर के मैं वही कह रही हूँ ना, डिफाइन नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक रिश्तों की बात है बकौल पूनम की, उसकी निजी जिंदगी है, निजी डिसीजन है, और ये कोर्ट तय करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।